नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मोक्षिता ज्योतिषवाणी में, जहाँ पर हम आओ ज्योतिष सीखें श्रृंखला के अंतर्गत वृषभ लग्न की कुंडली में सूर्य के सभी 12 भावों में क्या फलादेश होंगे उसका अध्ययन कर रहे हैं। अगर आप ज्योतिष के विद्यार्थी हैं तो ये सभी क्लासेस आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन सभी क्लासेस में मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से लेकिन गहराई के साथ किस प्रकार से फलादेश किया जाता है वह मैं आपको सिखा रही हूँ। तो चलिए अपनी सीखने की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं और आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्योतिष विषय पर, जिसमें कि हम वृषभ लग्न की कुंडली में पंचम भाव में सूर्य का स्थान और उसकी 11वें भाव पर दृष्टि का क्या प्रभाव पड़ता है इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि पंचम भाव का क्या महत्व है। अगर हम वैदिक ज्योतिष की बात करें तो वैदिक ज्योतिष में पंचम भाव को विद्या, बुद्धि, संतान और साथ में पूर्व जन्म के पुण्य, प्रेम और निर्णय शक्ति का भाव कहा जाता है। बृहद पराशर हुरा शास्त्र में कहा गया है, पुत्र बुद्धि प्रज्ञा विद्या पंचम भावात विचार्या, अर्थात पंचम भाव से पुत्र, बुद्धि, विद्या और ज्ञान का विचार किया जाता है। इसका मतलब यह है कि यह भाव इस स्थिति को बताती है कि पिछले जन्म में क्या कर्म हमने किए थे और उस कर्म के क्या पुण्य फल हमें प्राप्त होंगे। या सरल शब्दों में आप ऐसा भी मान सकते हैं कि इस भाव से हमें यह पता चलता है कि हमारे पूर्व जन्म के जो कार्य थे वो हमें इस जन्म में कितनी सहायता करेंगे। अब अगर हम वृषभ लग्न की कुंडली की बात करें तो वृषभ लग्न में सूर्य का स्वामित्व वृषभ लग्न के लिए चौथे भाव का स्वामी होता है। और चौथे भाव से हम क्या क्या देखते हैं? माता, सुख, वाहन, घर और अन्य भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। जब यह सूर्य पंचम भाव में आता है तो चौथे और पंचम भाव के बीच में एक संबंध बन जाता है। अगर आप इसे एक राजयोग के तौर पर देखना चाहें तो आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जब केंद्र का स्वामी त्रिकोण में आ जाता है तो एक राजयोग का निर्माण करता है। और इसी बात को फल दीपिका में कहा गया है कि केंद्रेशो यदि त्रिकोणे तो राजयोगा प्रजायते। अब हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि पंचम भाव में सूर्य के कौन कौन से शुभ प्रभाव हो सकते हैं। यदि सूर्य मजबूत है और सूर्य पर शुभ दृष्टि हो या उच्च स्थिति में हो तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि व्यक्ति में नेतृत्व करने की क्षमता होगी, साथ में उस जातक का निर्णय लेने की क्षमता बहुत अधिक होगी। और साथ में यह भी कह सकते हैं कि उसकी जो संतान होगी, चूँकि हम फिफ्थ हाउस से संतान को देखते हैं तो उसकी जो संतान होगी वह योग्य संतान होगी और बहुत ही तेजस्वी संतान होगी। साथ में हम शिक्षा को देखते हैं तो यह कह सकते हैं कि जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा और सम्मान प्राप्त करेगा। साथ ही साथ उसकी जो बुद्धि है वो बहुत ही शार्प माइंडेड होगा और प्रशासनिक और सरकारी क्षेत्र में उसे सफलता मिल सकती है। अब अगर हम कुंडली में यह देखें कि सूर्य अशुभ स्थिति में है, सूर्य अशुभ स्थिति में कब कब हो सकता है? यदि सूर्य नीच का हो या पाप ग्रहों से ग्रस्त हो या कमजोर हो तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि सूर्य अशुभ स्थिति में है। ज्योतिष ग्रंथ में कहा गया है कि दोषिते रवो पुत्र क्लेशो मानहानि, अर्थात दोषयुक्त सूर्य संतान कष्ट और मानहानि देता है। यदि सूर्य अशुभ स्थिति में है, अर्थात सूर्य यदि नीच का है
या पाप ग्रहों से ग्रस्त है या कमजोर है तो यह जातक को संतान सुख में बाधा दे सकता है। साथ ही उसके प्रेम जीवन में संघर्ष हो सकता है और उसकी शिक्षा में रुकावट या मानसिक तनाव जैसी समस्याएं हो सकती हैं। साथ साथ हम यह भी कह सकते हैं, चूंकि सूर्य पिता का कारक है, तो पिता या संतान से मतभेद की भी संभावना है। कई बार जातकों की कुंडली में यह भी देखने को आता है कि ऐसे व्यक्ति को गुस्सा अधिक आता है और ईगो के कारण रिश्ते बिगड़ जाते हैं। तो अभी तक हमने यह देखा कि यदि वृषभ लग्न की कुंडली में सूर्य पंचम भाव में स्थित हो तो हम उसका फलादेश किस प्रकार से करेंगे। अब हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं और हम देखते हैं कि जब सूर्य की दृष्टि 11वें भाव पर पड़ती है तो वहाँ पर सूर्य के क्या फलादेश हम कर सकते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि 11वां भाव गेंस का, सोर्स ऑफ इनकम का, मित्रों का और नेटवर्किंग का होता है और साथ ही इसे इच्छा पूर्ति का भाव भी कहा जाता है। इसलिए हम यहाँ से यह मान सकते हैं कि यह योग व्यक्ति को बुद्धि के माध्यम से आय देता है। हम इसे इस प्रकार से भी कोरिलेट कर सकते हैं कि यदि सूर्य शुभ है तो व्यक्ति की इच्छाएं पूरी होती हैं। साथ ही हम यह भी कह सकते हैं कि यदि सूर्य शुभ स्थिति का हो तो यह ऐसे मित्रों से संपर्क करवाएगा जो मित्र की उच्च पदों पर पदस्थ होंगे। आपका नेटवर्क अच्छे लोगों के बीच होगा। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि लाभ भाव से सभी प्रकार की प्राप्ति हो सकती है। साथ में यह भी कहा जा सकता है कि इस योग से व्यक्ति को शेयर मार्केट में फ़ायदा होता है, शिक्षा उच्च स्तर की होती है, जातक को न्याय और कानून का ज्ञान होता है और साथ में यह भी कहा जा सकता है कि ऐसा जातक सलाह और कंसल्टेंसी के फील्ड में बहुत अच्छा कार्य कर सकता है। और साथ ही कई बार यह योग व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठा और सम्मान भी दिलाता है। लेकिन यदि यही सूर्य पाप के प्रभाव में होगा तो आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि जो जो फलादेश हमने पॉजिटिव वे में किया है उसे ही हम यदि सूर्य पाप प्रभाव में हो तो नेगेटिव वे में देख सकते हैं। जैसे कि मित्रों से धोखा मिलेगा और साथ ही गलत निर्णय से उनको नुकसान हो सकता है। लालच नहीं करना चाहिए। इसलिए यदि किसी जातक की कुंडली में सूर्य पंचम भाव में स्थित हो तो उसके लिए यह आवश्यक होगा कि वह अपने सूर्य को मजबूत करके ज़रूर रखें। तो आइए हम इसके लिए कुछ उपाय भी देख लेते हैं। जैसे कि प्रतिदिन सुबह सूर्य को जल अर्पित करें और जल में लाल पुष्प या रोली मिला लें। रविवार के दिन आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करने से शत्रु और बाधा खत्म होती है। गुड़ और गेहूं का दान करें। गुड़ और गेहूं इसका दान करने से संतान और आय दोनों को मजबूत करता है। यह साथ ही ऐसे जातकों को अपने पिता और गुरु का हमेशा सम्मान करना चाहिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहना चाहिए। विशेष सावधानी के रूप में हम यह भी कह सकते हैं कि ऐसे जातकों का जिनका कि सूर्य पंचम में हो और सूर्य अशुभ स्थिति में हो उन्हें अहंकार से बचना चाहिए और साथ ही निर्णय सोच समझ कर लेना चाहिए। प्रेम और संतान से जुड़े निर्णय में उन्हें जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। सूर्य कमज़ोर हो तो खासकर रविवार को क्रोध और विवाद इन दोनों ही स्थितियों से बचना चाहिए। तो ओवर इन ऑल हम यह कह सकते हैं कि वृषभ लग्न में पंचम भाव का सूर्य यदि मजबूत हो तो व्यक्ति को बुद्धि, संतान, सम्मान और धन देता है। लेकिन वहीं पर यदि यह कमज़ोर हो तो जीवन में संघर्ष भी देता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम इसी तरीके से मोटिवेट होते रहें और आप बहुत ही आसान तरीके से घर बैठे ही फलादेश करना सीख सकें। यदि आप और कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। यदि आप किसी विशेष विषय पर भी वीडियो चाहते हैं तो आप वह भी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइएगा, तो मैं स्पेशली उस विषय पर वीडियो ज़रूर ही उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगी।